पिछले दिन हम लोगों ने कबीरदास का जीवन परिचय और कबीरदास के साथी के कुछ पदों का व्याख्या पढ़े थे। साथी के कुछ पदों का व्याख्या पढ़े थे। अब हम लोग आज उन्हीं साथी के पदों को पढ़ेंगे और आगे के पदों को जानेंगे, उसकी व्याख्या को जानेंगे, समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग कबीरदास के साथी के अगले पद का व्याख्या करें। पिछले दिन हम लोगों ने देखा बच्चों 7 पदों का व्याख्या पढ़ा था, 60 पद को पढ़े थे। आज हम लोग कबीरदास के द्वारा रचित साथी के 8वें पद का व्याख्या देखेंगे। आइए हम लोग देखें 8वां पद। केसो कह कह कोकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े ताही के संग, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। केसो कह कह कोकिए मत सोइए असरार, रात दिन के कुकड़े कबहू लगे पुकार। इसका प्रसंग कबीरदास ने इसमें प्रस्तुत पद में जीवात्मा को हमेशा भगवान का नाम पुकारने की बात करते हैं। हमेशा उस प्रभु को याद करते रहो, उस प्रभु का निरंतर चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, उसी को इसमें कहा है। आइए देखते हैं। कबीर केसो कह कह कोकिए, केसो अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कबीरदास जी की हे जीवात्मा, तुम हमेशा निरंतर लगातार केसो अर्थात कृष्ण का ही नाम कहिए, कही कही कोकिए अर्थात केशव के नाम को ही कोयल की भांति हमेशा पुकारते रहिए, कह करके कोकते रहिए, केशव के नाम को ही पुकारते रहिए। ना सोइए असरार, असरार मतलब होता है आलस्य में। तो कह रहे हैं कि तुम आलस्य में पढ़ करके सोए मत रहना। तुम हमेशा हे जीवात्मा, तुम आलस्य में पढ़ करके सोए मत रहो, बल्कि उठो और उठ करके हमेशा श्री कृष्ण के नाम को पुकारते रहो, हमेशा कृष्ण के नाम का रट लगाते रहो, हमेशा कृष्ण के नाम का जप करते रहिए। रात दिवस की कुकड़े का आगे कह रहे हैं कि रात दिवस अर्थात रात दिन जब तुम एक ही नाम पुकारते रहोगे, कृष्ण कृष्ण का ही नाम पुकारते रहोगे, कृष्ण को ही याद करते रहोगे, तो कब है लगे पुकार, तो न जाने कब तुम्हारी पुकार परमात्मा सुन ले। अर्थात जब तुम रात दिन कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहोगे, भगवान का नाम ही रटते रहोगे, तो ना जाने कब वो कृष्ण आपकी पुकार को सुन ले। इसलिए हे जीवात्मा, तुमको आलस्य में पढ़ करके सोना नहीं है, हमेशा तुमको कृष्ण के नाम को पुकारते रहना है। फिर से व्याख्या देखिए बच्चों, क्या कर रहे हैं कबीरदास में? कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, तो हमेशा केशव के का नाम ले करके केशव का नाम पुकारते रहो, कभी भी तुम आलस में पढ़ के सोना मत। न जाने दिन भर जब तुम रातों दिनों जब हमेशा तुम एक ही नाम रटोगे, एक ही नाम पुकारोगे, कृष्ण को ही पुकारोगे, तो न जाने कब तुम्हारी पुकार उस प्रभु के पास चली जाए और वो तुम्हारे पुकार को सुन ले। इसलिए हे परमात्मा, हे जीवात्मा, हमेशा तुमको कृष्ण के नाम का रट लगाना चाहिए। बच्चों काव्य संग्रह देखिए। अनुप्रास अलंकार, शांत रस, दोहा छंद, भाषा सदुकड़ी, पंचमेध खिचड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पद है, अगला पद है 9वां। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी, इसके प्रसंग में कवि कह रहे हैं, प्रस्तुत पद में कवि कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो वह परमात्मा का घर है, परमात्मा का जो घर है वह बहुत ही दूर है, वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। उसी के बारे में कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, उस परमात्मा
लंबा, वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा मार्ग है, बहुत चलने के बाद बहुत लंबा मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग पे चलने के बाद उस परमात्मा का घर मिलेगा और उस परमात्मा का घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार्ग, और पंथ मतलब रास्ता। जब हम परमात्मा के घर जाएंगे तो रास्ता काफी दूर है, लंबा है, और तो उस रास्ते में हमें न जाने कितने पंथ, मतलब उस रास्ते में न जाने कितने हमें बहुमार्ग अर्थात पाकिट मार्ग मिलेंगे। किस तरह के पाकिट मार्ग मिलेंगे भाई? जब हम लोग कहीं जाते हैं तो पाकिट मार्ग से सावधान रहते हैं, देखते हैं कि कोई चोर चलता ना हो रास्ते में। तो उसी तरह जो जीवात्मा है वो परमात्मा के पास जब जा रही है तो परमात्मा का घर तो दूर है, लंबा भी, मार्ग भी बहुत लंबा है, तो वहां और उसके रास्ते में बहुत सारे मार्ग अर्थात बहुत सारे पाकिट मार्ग भी मिलते हैं। कैसे पाकिट मार्ग? क्रांत, क्रोध, मद, लोभ, ये जो है यही सब बहुत सारा हमें रास्ते में पाकिट मार्ग के रूप में मिलते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे रास्ते में बाधक हैं जो हमें उस परमात्मा तक पहुंचने नहीं देते हैं। उस परमात्मा तक पहुंचना है तो पहले हमें इनसे निपटना पड़ेगा। कहो संतो क्यों पाइए हरि दुर्लभ दुर्लभ। कह रहे हैं कबीरदास जी कि भगवान के मार्ग, भगवान तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बहुत लंबा है, उनका घर बहुत दूर है, और रास्ते में हमें बहुत सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि नामक सब बहुत सारे पाकिट मार्ग मिलेंगे। हे संतो, अब तुम ही बताइए। कहो संतो मतलब कहिए, संतो क्यों पाइए, हे संतो अब आप ही बताइए, हे सतगुरु अब आप ही बताइए कि हम हरि का दीदार मतलब दर्शन, हम अपने प्रभु का दीदार कैसे करें, हम अपने प्रभु हरि श्री कृष्ण का दर्शन कैसे करें। फिर से देखते हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के घर तक पहुंचने में बहुत, प्रभु का घर जो है बहुत ही दूर है, वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही लंबा है, और हमें रास्ते में न जाने कितने काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि नामक कितने पाकिट मार्ग मिलेंगे जो हमें रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगे, हमारे प्रभु तक पहुंचने नहीं देंगे हमें। तो हे संत, हे सदगुरु, हे संतो अब आप ही बताइए कि मैं उस परमात्मा का दीदार कैसे, मैं अपने हरि का दर्शन कैसे करूं जो दुर्लभ प्रतीत होता है। ठीक है बच्चे, इसमें शांत रस, रूपक अलंकार, छंद दोहा, भाषा सदुपकड़ी है। अगला हम लोग 10वां व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंत की लिखी लिखी राम का। कह रहे कि यह तन जारो मसी करो। प्रस्तुत संदर्भ में, प्रस्तुत प्रसंग में कबीरदास जी अपने शरीर के द्वारा ही, शरीर के माध्यम से ही उस परमात्मा को पत्र लिखना चाहता है। क्या कहते हैं आइए व्याख्या में देखें। कहते कि यह तन जारो मसी करो। कबीरदास जी कह रहे हैं उस जीवात्मा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जीवात्मा जो है वो परमात्मा से कह रहे कि हे परमात्मा यह तन जारो मसी करो, मैं इस शरीर को, तन मतलब शरीर, इस शरीर को जला करके मसी अर्थात राख कर देना चाहती हूँ। जीवात्मा जो है वो परमात्मा से कह रही है कि हे परमात्मा मैं इस शरीर को जला करके राख कर देना चाहती हूँ, और लिखो राम का नाम, और राख के द्वारा ही मैं राम का नाम लिखना चाहती हूँ। लेखनी करो करंत, करंत कहते हैं हड्डी को, लेखनी मतलब लिखना। कह रहे कि जो जीवात्मा है वह परमात्मा से कह रही है कि हे परमात्मा मैं अपने इस शरीर को जला करके राख कर देना चाहती हूँ, और जो मेरे शरीर में हड्डी बचेगा उस हड्डी का मैं कलम बनाना चाहती हूँ, और उस कलम से मैं आपका नाम लिखना चाहती हूँ, हरि का नाम लिखना चाहती हूँ, राम का नाम लिखना चाहती हूँ, और राम का नाम लिख करके मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के यहाँ पठाऊं मतलब भेजना चाहती हूँ। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं
कि मैं अपने जीवात्मा जो है परमात्मा से कह रही है कि हे परमात्मा, मैं अपने शरीर को जला करके राख कर देना चाहती हूँ और अपने जो मेरे शरीर की हड्डी बचेगी उसका मैं कलम बनाना चाहती हूँ। कलम बनाने के बाद मैं उस कलम से और उस राख से राम राम का नाम लिखना चाहती हूँ, राम का नाम लिखना चाहती हूँ और राम का नाम लिख करके मैं उस परमात्मा के यहाँ उसे भेजना चाहती हूँ, पठाना चाहती हूँ। इसमें भी वही शांत प्रात अलंकार, छंद, दोहा, भाषा, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 11वां पद देखेंगे कबीरदास का। 11वें पद में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कै बेरे इनको मीच दे, कै आप आज खिलाए, 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर का दाझड़ा, मोसे सहानम जाए। कह रहे हैं आगे, इसमें देखा जाए संदर्भ प्रसंग में कबीरदास कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है, विरहिणी जीवात्मा है, वह अब प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है। उसका विरह अवस्था बहुत ही व्याकुल वाला है। वह कबीरदास से, वह परमात्मा से क्या कह रही है? आइए हम व्याख्या में देखें। कै बेरे इनको मीच दे, मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो विरहिणी रूपी जीवात्मा है, विरहिणी रूपी जीवात्मा परमात्मा से कह रही है, उस पर ब्रह्म से कह रही है, परमेश्वर से कह रही है कि हे परमात्मा, कै बेरे इनको मीच दे। मीच मतलब मार देना। हे परमात्मा, आप इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को या तो मार दो, कै आपा दिखलाओ, या तो आप आकर के अपना दर्शन दीजिए। क्या कर रही है जीवात्मा परमात्मा से कि हे परमात्मा, आप इस विरहिणी रूपी जीवात्मा को या तो मार दो या तो अपना दर्शन दीजिए। 8 पहर का दाझड़ा, मोह पे सहया न जाए। करें कि जो 8 पहर अर्थात रातों दिनों का जो ये विरह में जलना हमसे हो रहा है, जो मैं विरह रूपी अग्नि में जल रही हूँ, दाझड़ा अग्नि में जलना। करें कि जो 8 पहर अर्थात रात दिन हमेशा मैं ये जो विरह रूपी अग्नि में जलती जा रही हूँ, मुझसे सहना न जाए, अब मुझसे सहन नहीं होता है। अर्थात ये रातों दिन विरह रूपी अग्नि में जलना हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमसे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए प्रभु आप हमको अपना दर्शन दीजिए। जैसे देख लेते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी जो है वो परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि हे परमात्मा, या तो आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, या तो इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को मार दीजिए, या तो आप मुझे आकर के दर्शन दीजिए। ये जो रात दिन का विरह में जलना है, ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, आप हमको दर्शन दीजिए। ये जो रात दिन का विरह रूपी अग्नि में जलना है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये हमसे सहन नहीं हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है। इसलिए हे प्रभु आप हमको दर्शन दीजिए। अगला पढ़ते हैं बच्चों। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया नजार, नैनो रमैया रमी रहया, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी का ये 12वां दोहा है साथी से, जो हम लोग आप लोग के सिलेबस में है। कबीरदास जी प्रस्तुत प्रसंग में कह रहे हैं कि जीवात्मा पूर्णतया अपने आंखों में उस पर ब्रह्म परमात्मा की छवि को बसा रखा है, इसलिए उसे और किसी की उम्मीद नहीं है और किसी की लालसा नहीं है। क्या करेंगे? कबीर रेख सिंदूर काजल दिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जीवात्मा कहे कि हे परमात्मा, कबीर रेख सिंदूर, जहां जिस सुहागिन स्त्री के मांग में सिंदूर सुशोभित होता है, अर्थात सिंदूर लगाया जाता है, वहां पे कभी काजल की लेन अर्थात कभी काजल की लाइन, कालक की लाइन नहीं खींची जा सकती या काजल नहीं लगाया जा सकता। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा कह रही है कि हे परमात्मा, जिस सुहागिन स्त्री के मांग में
सिंदूर का रेख लगाया जाता है, अर्थात सिंदूर लगाया जाता है, वहां पे उस मांग में कभी काजल नहीं लगाया जा सकता, अर्थात कभी काली की लाइन नहीं खींची जा सकती। ठीक उसी प्रकार नैनो रमैया रम गया, ठीक उसी प्रकार हमारे इस नेत्र में भी राम जो है वो बस गए हैं, हमारे प्रभु जो है वो आकर के बस गए हैं। दूजा कहाँ समाए, तो भला अब दूसरा कैसे यहाँ पे समाए, मतलब दूसरा यहाँ पे कैसे आ सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारे इन नेत्र में हमारे प्रभु परमात्मा श्री राम बस गए हैं, तो भला अब उनके बाद इस नेत्र में दूसरा कौन बस सकता है। अर्थात मेरे नेत्र में अब किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर से देखें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे कोई सुहागिन स्त्री की मांग में सिंदूर सुशोभित होता है, उस सिंदूर की रेख की जगह कभी काली की लाइन नहीं खींची जा सकती है, उस सिंदूर की जगह कभी काजल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे इन नेत्रों में भी हमारे प्रभु श्री राम आकर के बस गए हैं। अब प्रभु श्री राम के बाद इस नेत्र में दूसरा कौन बस सकता है। अर्थात जब हमारे नेत्र में प्रभु श्री राम का वास हो गया है, तो अब हमारे इन नेत्रों में कोई और निवास नहीं कर सकता है, अर्थात कोई और नहीं बच सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग अगला देखें 12-13वां। सायर नानी सीख दिन स्वाति दूध की नान, कबीर मोती नीपजे सुन्नी सिरगढ़ मां। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी प्रस्तुत प्रसंग में बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जो कठिन योग परिश्रम कर करके अपनी कुंडलियों को जागृत कर लिया है, उसके बारे में बताया है, उसके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि सायर नाही सीप भी, सायर अर्थात सागर, समुद्र में शिपी भी नहीं है, जो सीप होता है शिपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। एक नक्षत्र होता है, मोती का बनने का ये अर्थ है कि जब समुद्र में सीपी रहती है और जब स्वाति नक्षत्र आती है, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीपी में पड़ती है तो मोती उत्पन्न होता है, मोती बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पे तो सायर नाही सीप भी, स्वाति बूंद भी ना, यहाँ पे तो शायर अर्थात समुद्र भी नहीं, वो बूंद समुद्र भी नहीं है, समुद्र में जो सीपी होता है वो शिपी भी नहीं है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती नीपजे, नीपजे मतलब उत्पन्न होना, यहाँ पे फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य से सिरगढ़ मां, शून्य मतलब शून्य, शिशिर अर्थात शिखर, गढ़ मतलब होता है शरीर, मतलब फिर भी जो कुंडलियां हैं वो जागृत हो रही हैं। कहने का क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे कि ना तो सागर है, ना सीपी है, ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहां ब्रह्मरंध्र में, ठीक है, फिर भी वहां ब्रह्मरंध्र में भक्ति रूपी मोती जो है वो उत्पन्न हो रहा है, भक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है भक्ति रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अंधकार जो है वो हट रहा है, अज्ञान जो है वो हट रहा है, और हमें उस ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, उस ईश्वर की अनुभूति हो रही है। कहने का क्या तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति, कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की जो प्राप्ति होती है वह ऐसे ही सहज नहीं हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जितने सब साधना है वो सारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि जो जीवात्मा है
हो जाती है। फिर से देखते हैं, कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ना तो सागर है, ना ही शीपी है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी यहाँ पे भक्ति रूपी मोती जो है वो उत्पन्न हो रहा है, अंधकार छट रहे हैं, अज्ञान हट रहा है और हमें उस ईश्वर की अनुभूति हो रही है। अर्थात जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती करना रहता है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक साधना बनाया गया, अनेक वस्तु बनाया गया है, अनेक पूजा पाठ की सामग्री वस्तु के तरीका बताया गया है। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है कि जो जीवात्मा है उसके पास कोई भी पूजा पाठ का साधन नहीं है, वह ध्यान मग्न है, वह अपने को कुंडली, वह योग साधना में मग्न है और वह अपने कुंडलियों को जागृत करने की कोशिश कर रहा है और उसका कुंडली जो है वो ब्रह्मांड शून्य शिशिर अर्थात सबसे ऊपर वाले शिखर में सहस्त्र कमल का उत्पन्न होना होता है और उसकी कुंडलियां जो है वो जागृत हो जाती हैं। इस प्रकार वह प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। रूपक अलंकार शांति रस, शांति शांत रस और भाषा जो है सदुकड़ी पंचमेन खिचड़ी दोहा छंद। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 14 नंबर का पद देखेंगे। 14वां क्या है? पाड़ी पीते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाँ न जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि पानी है ते हिम भया। पहले इस प्रस्तुत प्रसंग में कबीरदास जी जीवात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान करा रहे हैं कि वास्तविक तुम्हारा रूप क्या है, वास्तविक तुम्हारा वास्तविकता क्या है, इसके बारे में बताए कि पानी है कि पानी जब जम जाता है तो हिम अर्थात वो बर्फ बन जाता है। पानी को ही जमा करके बर्फ किया जाता है, या जब पानी जम जाता है तो वो बर्फ हो जाता है। हिम है गया बिलाय, और जब वह बर्फ वापिस गलता है तो क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। अर्थात जमने से पहले कि उस बर्फ का वास्तविक अस्तित्व क्या है? पानी है, और पिघलने के बाद उसका वास्तविक अस्तित्व क्या हुआ? पानी हुआ। इस तरह से वह जो है जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहाँ न जाए। इस प्रकार वह जो कुछ पहले था वही बाद में भी हो गया और कुछ कहा न जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो जीवात्मा है वह परमात्मा का ही अंश है, लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा से बात जब संसार में आती है, संसार रूपी सागर में आते हैं, तो वह न जाने किस किस में जब भूल जाती है। जैसे पानी जब जाता है, जम जाता है तो बर्फ बनता है, उसी प्रकार पानी का अंश ही है बर्फ। पानी जब बर्फ के रूप में आता है तो वह बर्फ बन जाता है, बर्फ कहलाता है। उसी प्रकार परमात्मा का अंश जीवात्मा जब संसार में आते हैं तो न जाने किस किस में उलझ जाते हैं, मोह माया में पड़ जाती है, काम क्रोध लोभ में फंस जाती है। लेकिन वापिस जब वह अपने शरीर का त्याग करके जब मृत्यु को प्राप्त करती है और वापिस वह जाकर के परमात्मा में मिल जाती है, तो जो था सोई भया, अर्थात वह जो पहले थी वही बाद में भी हो गई, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर से एक बार देखें, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो बर्फ जो पानी है वही जमता है तो बर्फ हो जाता है, और बर्फ फिर वापिस पिघलता है तो पानी हो जाता है। अर्थात बर्फ अब जमने से पहले बर्फ का अस्तित्व पानी था और बर्फ पिघलने के बाद भी उसका अस्तित्व पानी है। अर्थात जो पहले था वही बाद में हो गया, इसके बारे जो था सोई जो पहले था वही हो गया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है, जीवात्मा है, वह परमात्मा का ही अंश है और इस संसार की मोह माया में पड़ करके वह इधर उधर भटक जाती है। जब वापिस वह अपने शरीर को त्याग करती है तो वापिस वह जाकर के परमात्मा में ही मिल जाती है। इस प्रकार जो पहले था वही बाद में हुआ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बच्चों यहाँ पे शांत रस, अतिशयोक्ति, अलंकार, छंद दोहा, भाषा सदुकड़ी पंचमेन खिचड़ी। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट कल पढ़ा जाएगा 7 पर। बच्चों इसमें कबीरदास जी यह बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को कल बोल रखी थी कि आप लोग नोट्स बनाएंगे, उसमें कबीरदास का जीवन परिचय और व्याख्या लिखते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आज भी आप लोगों ने जीवन परिचय पीछे लिखा ही होगा, तो जीवन परिचय दोबारा नहीं लिखना है। आप लोगों को
दोहे का व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है। बच्चों आप लोग